सर अब कोर्ट में तो प्रेशराइज नहीं करने दूंगा। अब मैं तो नहीं करने दूंगा। मैंने आप बात कर रहे थे, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। मैंने कहा चलिए सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हो रही है, बट when he did not exceed, then I will not allow anybody to pressurize him, because I'm not pressurizing. I apologize. सर प्लीज, अब तो सिचुएशन हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। अब तो 2 और एफिडेविट आ गए हैं। No, अब तो वो क्लॉक कैन नॉट बी सेट बैक। अब वो तो जो होना, अब तो आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। well, what I'm saying is, सर इट इज, I'll not be able to represent them. So at least they'll have an opportunity to engage another lawyer. If my this is the case in which I have filed an sir, application. this application has been filed by Mr. Dilip Pandey. Now he is the only person to make a statement. Would he like to press this application or not? My lord, an affidavit, we filed the affidavit of the other persons who have simultaneously signed the wakalatnama, the same wakalat. नहीं सर, सवाल वो नहीं है। His allegation is that wakalatnama does not bear his signature. Yes. Suppose if the wakalatnama has been signed by 9 out of 10 and the signature of the 10th person is the forged signature, whether I can adopt the policy of majority, okay, 9 says that we have authorized, therefore it has to be presumed that 10th had also authorized. मैंने सर एक आई और फाइल की, with due respect, I go down to what is coming from my lord, I have filed another application. इसका आई नंबर क्या है? That whereas my lord, आइए नंबर सर, मैं आई नंबर आपको बता रहा हूँ सर. This is application for filing additional documents in the petition. 2804, राइट सर जी, इसमें इसका सील भी नहीं है इसका, मुझे मालूम है. 2804 नहीं, हाँ मिल गया सर। इसमें सर आप देखेंगे, इसमें एफिडेविट हमने फाइल किया है रिस्पॉन्ड नंबर 7 का, प्रदीप कुमार तिवारी। सर इन्होंने यही लिखा है कि इनके सिग्नेचर्स पहले से थे। जी, आई एम नॉट डाउटिंग द एंड ही सिग्नेचर। सेड दैट मेरे सामने सिग्नेचर के दिस कोई बात नहीं सर, सवाल इस बात का है कि अगर तो इसको प्रेस करते हैं पांडे जी एप्लीकेशन को, देन आई विल बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू सेंड इट टू द handwriting expert of disputed question. Definitely my lord, but my lord, अब it is embarrassing for senior नहीं advocates, सर नहीं मैं कोई इशू नहीं है सर। मिस्टर पांडे का ये भी कहना था, he had made a complaint to the police and police had also inquired from Mr. Pathak. Okay. Pathak sir, let us be honest. Whether any inquiry was made by the police from you? No. Only phone was. What? अरे पर्सनल की बात सर, एक सिपाही आपको फोन करे कि आपके खिलाफ ये आया है कि आपने फर्जी वकालतनामा लगाया है, इज इट नॉट एम्बैरेसिंग फॉर अ लॉयर? Definitely it is. How a sipahi can, or a sipahi or SP or a officer of the police, whatever, yes. I am not talking about the designation, I am talking if somebody who police is personnel, police yes, who has nothing to do with the judicial proceedings. अगर सपोज मलिक साहब पाठक साहब को फोन करते for the same thing, it was not embarrassing for anybody. But if the police personnel is inquiring, was it not embarrassing? अब मैंने इसलिए I started कि in case if he stick to his application, then I will be left with no other option but to take that application to logical end. उस दिन क्या हुआ था मैं आपको पूरा बताता हूँ। अभी शायद सौरभ तो थे आप। इन्होंने कहा भी कि मैंने पाठक साहब से कहा, पाठक साहब कहते हैं मैंने तो कर दिया, तेरे से जो करते बनता कर ले। ये पांडे जी का कहना था। कैसे? मैं समझा नहीं। पांडे दिलीप पांडे जी का कहना था कि अप्रोच्ड मिस्टर पाठक कि साहब ये गलत हो गया है, तो इन्होंने कहा कि आपसे जो करते बनता कर लो, मैंने तो फाइल कर दिया। मिस्टर पांडे भी खड़े हैं, मिस्टर सौरभ भी खड़े हैं, इन सबके सामने ये बातें हैं। अच्छा, अब सवाल सिर्फ इस बात का था, मेरा ये सोचना है कि अगर कोई पुलिस पर्सनल अप्रोच करता है आपको, वेदर टेलीफोनिकली, पर्सनली, व्हाटएवर इट इज, सर आपने फलाने केस में ये किया है, मैं तो वकालतनामा की बात नहीं कर, इट इज मोस्ट एम्बैरेसिंग फॉर द लॉयर। डेफिनेटली। और मैं अगर अपने आप को उस पोजीशन पे रखता तो आई वुड हैव थ्रोन द फाइल देन एंड देयर कि साहब मैं इसमें अपनी इज्जत नहीं गवाऊंगा। कई बार क्या होता है सर, आई नो द रियलिटी
कई बार the वकालतनामाs are given by one person containing the signatures of multiple persons. Yes. Suppose if there are 10 appellants, Every- only one person would come with the wakalatnama of all 10 or 9 and the 10th person will sign in your presence. and the affidavit. So you are not aware whether the remaining 9 signatures are forged one or genuine one. And generally every lawyer, and it is also not expected from a lawyer that he should conduct a detailed inquiry. Once one person has signed and is present, then he has a bona fide belief that this contains the genuine signatures. But once he come to know that there is an allegation that some of the signature or one of the signature is forged, then he should have called that 10th person and should have written the FIR. तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हारी गड़बड़ी करके I am not going to involve myself. बिल्कुल He could have saved himself from the embarrassing position. आज मेरे पास क्या स्थिति है सर? Can I reject his application when he is sticking to the application? Or I have to take it to the logical end? बस इतना सा मेरे सामने जो दुविधा है उस पर बताइए सर. इन्होंने मुझे पिछली बार कहा कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं भी हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे तो स्टंट पड़ चुका है सर 2020 में। और मैंने आपको फ़ोन किया था, मैंने सर पांडे जी को फ़ोन किया था और पाठक जी का नंबर, पाठक जी को कहाँ से नंबर मिला मेरा मैं नहीं जानता। इन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला और मैंने कहा कि आप विड्रॉ कर सकते हैं उस टाइम पे। इन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने हर जगह मैंने एप्लीकेशन दिया, बार काउंसिल को, रजिस्ट्रार को, सब जगह दिया, तब भी आपने कुछ नहीं किया। और पिछली बार इन्होंने इसी तरीके से फोर्स किया कि आप एप्लीकेशन विड्रॉ कर लो, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैं चला गया। इन्होंने मुझे कम से कम अलग अलग नंबर से 10 बार फ़ोन किया। उसके आप बाद क्या करना चाहते बस इतना बताइए. सर माइलॉट जो नहीं निर्णय तो करें, फिर ठीक है सर. सर I have to. एप्लीकेशन में जो निर्णय करें मेरी वेदन पे। Then it is a disputed question of that. माइलॉट दूसरी बात, हम अभी छोटी जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, ऐसी सीनियर्स और ऐसी जगह देखिए साहब, क्या सीखेंगे? अभी हम ज्यादा इस पे बहस नहीं चाहते हैं. हम तो बस इतना ही सा था कि आप प्रेस कर रहे हैं, देन आई हैव टू टेक इट टू द लॉजिकल एंड. मेरे पास और क्या चारा है ये बताइए सिंह साहब. मेरा निवेदन ये है सर कि इसमें अब प्रॉब्लम ये है, ही इज क्लेमिंग दैट इट इज अ फोर्ज्ड सिग्नेचर. अब मेरे पास क्या चारा है? In order to find out whether it is forged or not, except sending it to the handwriting expert, what else I can do it? that clause of the order which says if it is his signature he may be prosecuted, and if it is not his signature then the lawyer may be prosecuted. I say my lord, which what came from my lord is, अगर 10 लोगों को वकालतनामा लेके कोई एक आदमी आता है, सर मैंने आपसे क्या कहा साहब? जहां तक मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की, मैंने भी वकालत की है, आप लोग करते हैं. साथ में की था, अगर 10 लोगों का अपीलांट हैं, कभी कभार शायद आपकी जिंदगी में एक आध बार एक अपॉर्चुनिटी आएगी या ओकेजन आएगा जब 10 के 10 लोग आएंगे. कभी नहीं होता था. शायद ही एक आध बार. Otherwise, 1 or 2 come to your office along with this वकालतनामास, and you have no reason to disbelieve कि ये forged है. Filing of a वकालतनामा containing the signatures of multiple appellants or respondents जो भी है, that by itself is not incorrect, because you have been authorized by a person who has signed in front of you, who has signed the वकालतनामा in your presence, right? और अगर जैसे ही आपको बाद में पता चलता है कि one of the signature is forged, वहां पे मैं बात करता हूं. That crucial time, that was a That crucial was, time for the moment for the lawyer. बस वहां पे मैं बात कर रहा हूं. For that, इससे पहले के लिए सर, it is virtually impossible for a lawyer to file the वकालतनामा where more than one appellants or respondents are involved. हमने तो सर अभी ये भी शुरू किया इस ऑर्डर के बाद. What came from my lord, Saurabh knows that we have, हमने अपने ऑफिस में सर ये शुरू किया है कि जो अगर वो ले जा रहे हैं वकालतनामा कि वो सर क्रिपल्ड है, नहीं आ सकते, तो हमने कहा संबंधित सरपंच की सील लगवा के लाओ कि हमारे सामने तस्दीक किया. और या फिर सर, और जो आदमी कर रहा है साइन हमारे सामने भी, उसका भी वो देखो, आधार कार्ड देखो कि वेदर ही इज द सेम पर्सन. और मृगेंद्र सिंह गोज समवेयर एंड सेज दैट आई एम रामलाल एंड आई साइन इट एज रामलाल. सो दैट इज आल्सो, वी डोंट नो, वी डोंट आइडेंटिफाई. सर ये चीज ग्वालियर में बहुत पहले शुरू हो गई. वहां पर भी एक केस हुआ
जी। When an anticipatory bail was filed and the accused, he might filed an application that I had never moved any application before Sessions Court, even in the High Court. And the affidavit and the wakalatnama contains my 4 signatures. Or when they was sent to the handwriting expert, it was found that these are the 4 signatures. उसके बाद फिर वहां पे जितने भी बड़े ऑफिसेस थे, they started affixing the photograph of the person who had signed the affidavit, and they also started mentioning the number of their Aadhaar card. आप वेरीफाई करेंगे, मेरे आने के बाद ये कंटिन्यू है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर आप देखेंगे आखिरी 1 साल में जितने भी बड़े ऑफिसेस थे, they had adopted that practice. Why a lawyer should lose his face on account of some manipulation done by his client. And only one request, my lord. अब सर there was already an order, I don't know कि अब उसकी रिपोर्ट क्या आई है, अब वो दिखाइए सर क्या है सर रिपोर्ट आ गई है, निकालो भैया, हाँ खोल दो। क्योंकि मल्टीपल सिग्नेचर्स में सर लॉयर कैन नॉट बी मेड रिस्पॉन्सिबल कि वन ऑफ द सिग्नेचर इज फोर्ज्ड, सारे के सारे फोर्ज्ड हों। अब तो पता है कि जो आदमी आपके सामने खड़ा था वो भी फर्जी आदमी खड़ा था, बट स्टिल you have no mechanism to identify or establish his identification कि that he is the same person. खोल दो। और उसके बाद the person who has visited our office, उसके तो हम वेरीफाई कर सकते हैं सर, उसको तो हमने सबको बोला है कि आप अपना आधार कार्ड लेके आइए। सर वो तो आपने प्रिकॉशंस लिए हुए, सपोज इफ अ पर्सन हैज नॉट टेकन दैट प्रिकॉशन एंड समबडी सेज दैट आई एम रामलाल एंड यू बिलीव कि हाँ रामलाल है क्या है, पर लेकिन वहां तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर। मेरा सिर्फ एक सोचना है कि द मोमेंट इट इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द लॉयर सर दिस वकालतनामा कंटेन्स एट लीस्ट 1 forged signature, then what is expected from the lawyer? बस इतना सा मेरा सोचना है। I don't know कि what would have been my answer, पर अगर आप मेरे से बात करेंगे तो I would have thrown the file, because it is like losing my reputation in the court that I am representing the person who has not authorized me to argue. And who doesn't have faith in me. Yeah. Even a person who has authorized me, सर मैं तो उस एक्सटेंट तक भी जाता हूँ कि हमको ऑथराइज किया है, बट वन फाइन मॉर्निंग ही सेज कि आई डोंट वांट यू टू। हाँ तो तुरंत फाइल वापस करते हैं। उसके बाद भी हमको नहीं करना चाहिए, अगर खुद भी साइन किया तो भी। हाँ तो वो सर वहां तो हमारी गलती होगी। वहां की बात है। मैं फाइलिंग ऑफ वकालतनामा containing 1 forged signature, I cannot attribute the motive, intention, knowledge to the lawyer, क्योंकि otherwise it will become virtually impossible for the lawyers to file their वकालतनामा। But I think my friend Mr. Dilip Pandey is also a lawyer. आप भी वकालत करते हैं, कहाँ करते हैं? सर अब कोर्ट में तो प्रेशराइज नहीं करने दूंगा, अब मैं तो नहीं करने दूंगा। मैंने आप बात कर रहे थे, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मैंने कहा चलिए सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हो रही है, बट when he did not exceed, then I will not allow anybody to pressurize him, because I'm not pressurizing. I apologize, I'm not. But I'm simply pointing out that he also is a lawyer, and this Fine, is sir. practice. Sir, This fine. is a regular practice. And sir, I am not supposed to be told. I know. मैंने वकालत ना की होती, I may not have been in a position to understand the difficulties and the manner in which the cases are filed. Definitely. Second page है sir, basically. Definitely, my lord. These are this thing pointing on. I see, my lord, that my lord may kindly come to the same eyes. I bow down to what has come.
इसको This कवर I- पे डालते हैं। which is accompanied by the affidavit of Mr. Pradeep Kumar Tiwari. क्या है ये नंबर क्या है? सर 2804. आपकी हर बात को हम मान रहे हैं, Sir. मैं आपसे कह रहा हूँ आउट ऑफ 10 9 सिग्नेचर्स आर जेन्युइन। ये कोई मेजॉरिटी डिसीजन थोड़े होता है सर। मैं निवेदन कर रहा हूँ सर। हाँ सर, उनका कहना है कि मेरे सामने इन्होंने सिग्नेचर उनका भी प्रोसिक्यूशन करा देते हैं, हमें क्या, उनका एफिडेविट है। उनका सिंह साहब देखिए, सिंह साहब देखिए, उन्होंने एफिडेविट दिया है और एफिडेविट ये इस रिपोर्ट की लाइट में गलत है, उनका भी प्रोसिक्यूशन करा देते, हमें क्या पड़ी है। भी शब्द मैं बोल रहा हूँ सर, सब भी छोड़िए, रिस्पॉन्सिबल नो सर, once he has not signed and somebody is saying that he has signed in his presence, is it not a false affidavit? So that is So I will also direct for his prosecution for filing false affidavit before the court. with due respect, my lord, where's the lawyer's mistake now? I am not person saying, says that I have sir, got I am this not, Tama. मैंने सर आपसे बार बार निवेदन किया, Sir. filing of a wakalatnama of multiple parties containing one forced signature by itself is not an incorrect thing. My lord, may kindly not repeat it. I know, my lord, but No, no. I don't want to waste my lord's time. I only want to say, my lord, मैं क्या करूं अब? मैं ये बोल रहा हूँ सर, प्रदीप कुमार तिवारी should be in fact interrogated. मैंने I have never said that he signed in front of me. मेरा तो कभी भी नहीं कहना है सर कि मेरे सामने साइन किया है। चलिए इनकी एप्लीकेशन देखते हैं क्या है सर। इनकी एप्लीकेशन में कॉपी हमारे पास नहीं है सर, बचा दो आप तो एक कॉपी So file your response then. because it's been supplied just now to us. No problem sir. Then you file your response to this application. I'll file this. है ना? I'll file this. क्या हुआ, कैसे हुआ है? जो हमने भी सबमिट किया वही सब बातें मैं हाँ जैसा भी हुआ फाइल करिए। The thing could have been avoided simply by withdrawing the वकालतनामा। सारी की तरफ से नहीं भी विड्रॉ करना था ना। filed the application for withdrawal of अब क्या होगा, वो भी बाद में जब ऑर्डर हो गया था, लास्ट टाइम जब ऑर्डर हो गया उसके बाद, ये तो पहले ही instead of withdrawing the entire वकालतनामा he could have filed an application। सब ऐसा आया है। मैं भी निवेदन करूँ सर, अभी हमारी अलाउ कर दें so that they can engage another counsel. सर Because अभी सर देखिए, I am not supposed to suggest anybody। no, I am saying Sir, I filed an application sir, already. मैंने पहले ही सेंटेंस चालू किया था ना, अब आप मेरी बात मैं सुनिए। दूसरा निवेदन कर रहा हूँ सर प्लीज, अब तो सिचुएशन हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। अब तो 2 और एफिडेविट आ गए हैं। No, no. अब तो वो क्लॉक कैन नॉट बी सेट बैक। अब वो तो जो होना, अब तो आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। Well, what I am saying is, सर इट इज, I'll not be able to represent them. So at least they'll have an opportunity to engage another lawyer if my वकालतनामा is permitted to be withdrawn. That is what वो बाद में कंसिडर करेंगे सर, वो बाद में कंसिडर करेंगे। हाँ, एक्चुअली जैसे ही एप्लीकेशन आई थी उस दिन भी क्या हुआ, once he started arguing, Mr. Saurav was not there, right? Somebody informed him कि भाई ये आप लोगों के खिलाफ कुछ बोला जा रहा है। तो in the mid of the arguments he came। यही बात थी ना सौरभ जी? और फिर बाकी सारी बातें सौरभ जी के सामने ही इन्होंने कहा कि सब मुझे टाइम दीजिए। तो आई डिडंट नो कि दैट मिस्टर एस.के. पाठक इज फादर। तो इन्होंने कहा सब मेरे फादर का केस है, मेरे फादर के खिलाफ बोला जा रहा है और आप प्लीज वो कर दीजिए। मैंने फिर किया। जब पास ओवर में ही न्यू दिस फैक्ट कि ये एप्लीकेशंस हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग एनीथिंग ऑन दैट एप्लीकेशन ही स्टार्टेड आर्गुइंग ऑन मेरिट्स merits of the matter. ऑफ द मैटर। पाठक साहब मैं सही कह रहा हूँ। Absolutely correct. अगर ये उसी समय कहते, That application. ये उसी समय कहते कि सर माय सन हैज टोल्ड मी, ऑल्दो वी हैव नॉट रिसीव्ड दैट एप्लीकेशन, बट माय सन हैज टोल्ड मी दैट दिस इज गोइंग ऑन, I don't want to appear so far as this person is concerned or for so far as these respondents are concerned. I may be permitted to withdraw. Either I may be allowed to file an application or my verbal prayer may be accepted. The matter would have come to an end. यहाँ पे instead of getting the matter closed in a decent manner, the things were on the merits of the case. नहीं होने चाहिए थे. First of all, he should have, and secondly, his son had already instructed him that this is going on in the court, and he had sought pass over. I passed over the matter.
तो सन ने तो बताया होगा पिताजी को कि सब ऐसा ऐसा बोला जा रहा है। वहां पर भी एक चांस था, वहां पे भी बस मिस की गई। वहां पे है, आई एम द लास्ट पर्सन टू राइट एनीथिंग अगेंस्ट अ लॉयर, but I cannot compel the lawyers to withdraw their applications. I cannot instigate them to stick to their applications. I would not instigate or pressurize them to stick to their applications, but I will not pressurize them to withdraw the applications also. So the ball was in their court. Instead of availing that opportunity, पहले जब पुलिस वालों का फोन आया था, दूसरी बार जब सौरभ ने बताया था, और फिर जब वो सारे ऑर्डर्स हो गए, सब हो गया, फिर उसके बाद इनकी एक एप्लीकेशन आती है शाम को, तब तक ऑर्डर सारे हो चुके हुए थे। तो सारी चीजें गड़बड़ी तो कहीं और से हो गई सर। और बेस्ट तरीका तो ये था कि मिस्टर पांडे हैज एन ऑब्जेक्शन, ओके वी वांट टू विथड्रॉ अवर वकालतनामा सो फार एज मिस्टर पांडे इज कंसर्न। ही मे आर्ग्यू हिमसेल्फ, ही मे आर्ग्यू एनी काउंसिल ऑफ हिज चॉइस, बस सीधी सी कहानी खत्म हो जाती। और अगर मिस्टर पांडे का वकालतनामा कोई लिटिगेंट लेके आया था तो देन मैं होता तो मैं पूरी फाइल वापस कर देता। ये इनका था कि फाइल रिटेन रखते और पांडे साहब का वकालतनामा हटा लेते। दैट वाज आल्सो नॉट डन एंड द आर्गुमेंट्स ऑन मैरिट्स वर स्टार्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर पांडे ओनली। अब मैं क्या करूं? No, till then time I was not aware that has he filed any application. Sir, Mr. Saurabh must have told you everything. No, Saurabh told me that some adverse order is being passed. So I. Sir, then it is a matter between you and your son. Mr. Mr. Saurabh was directed. Sir, Directed to. Sir, Mr. Saurabh was aware of each and everything. If he did not tell you कि सर ये प्रॉब्लम्स हैं और आपसे पुलिस पहले वेरीफाई करवा चुकी थी, तो आपको तो पता था कि क्या झगड़ा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपसे पुलिस वालों ने कभी फोन नहीं किया था या कभी आके मिले नहीं थे, आपको सब कुछ मालूम था। But तो वो सारी चीजों का एक डिसेंट बरियल हो जाता है। सर देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं जब आपसे कह रहा हूं कि विड्रॉ हो जाता वकालतनामा, यू विल फाइंड वन जजमेंट एज आई रिकलेक्ट समटाइम्स इन 86, 85, 86 इट इज रिपोर्टेड इन AIR, मेरे ख्याल से SCC में नहीं है। If there is some dispute with regard to the wakalatnama, then a fresh wakalatnama can be filed. ऐसा नहीं है कि साहब ये कभी फाइल ही नहीं हो सकता है। You will find one judgment of Supreme Court. पर लेकिन क्या करें सर, जब सारी चीजें हो रही थी, अब तो सब मिस कर दिया गया। Now the things have crossed. अब तो और नए दो एफिडेविट्स आ गए हैं, which are false in the light of the report of the handwriting expert. तो जिस इशू का डिसेंट बरियल हो सकता था उसको फ्लेयर अप किया गया। एनी हाउ सर, जो भी है देखेंगे आगे।